जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो सभी इंटरेस्टिंग ही लेकर आती हूँ, लेकिन आज का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है रात में कपड़े धोने से क्या होता है। और मुझे इस पर किसी ने बहुत अच्छा कमेंट करके कहा कि आपकी बातें बहुत बकवास होती हैं, आप जो भी बोलती हो बस बोलने के लिए बोल देती हो। तो आज का टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, जिसने भी मुझे ये कमेंट करा है, क्योंकि आज मैं आपको बताती हूँ कि बातें बकवास नहीं होती हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे होते हैं। और ये रहस्य मैंने तो किसी किताब में लिखे नहीं हैं साहब, ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन सभ्यता से चले आ रहे हैं और लिखे भी हुए हैं, पुराणों में भी, साइंस की बहुत सारी लॉजिस्टिक बुक्स में भी। तो आप ज़रूर सुनिएगा। आपकी शायद शिक्षा थोड़ी छोटी रह गई है, आप पढ़ नहीं पाए अच्छी से, तो अब पढ़ लीजिए। मैं आपका नया टीचर और आप मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट। चलिए जी, बाकी सबको मैं ज़रूर बताऊंगी कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर ना हम समय के अधीन हो गए हैं। समय हमारे हिसाब से तो चला ही नहीं, हम समय के हिसाब से चले हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हमें जब भी समय मिलता जा रहा है, हमें जैसे ही मौका मिलता जा रहा है, हम कुछ भी करते जा रहे हैं। सूर्य की गति के साथ, सूर्य की ऊर्जा के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ हमें जो कार्य करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले, आजकल हमारे लिए वो करना थोड़ा सा कठिन हो गया है। हम बहुत दूरियां तय कर कर अपनी जॉब करने जाते हैं या अपना काम करने जाते हैं। सुबह सुबह इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या के कर्मों को कर कर जाएं। तो हम क्या सोचते हैं, शाम को आकर ये काम कर लेंगे, अच्छा रात फ्री होगी ना तब ये काम कर लेंगे। और उसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों, जो हम रात को कपड़े धो लेते हैं। क्यों नहीं धोने चाहिए रात को कपड़े? इससे क्या सच में दुर्भाग्य आता है? क्यों गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोए जाते? क्या ये सचमुच साइंटिफिकली गलत होता है? और क्यों ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को और बच्चों के कपड़ों को रात के समय बाहर नहीं छोड़ना चाहिए? बहुत सरल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जवाब बहुत सटीक है। तो चलिए हो जाइए तैयार आज के इस गुप्त ज्ञान के विमान में, और हमारे साथ आज की इस उड़ान का मज़ा लीजिए। शुरू करें, लेकिन ये तो बता दें आज आपका पायलट कौन है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, यानी कि आज आपकी पायलट हूँ, तो आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे ज्ञान का सार देने आपको चली आती हूँ। अब समझिएगा, हमारा शरीर, हमारे शरीर के ये जो रोम छिद्र होते हैं ना, जो छोटे छोटे रोम होते हैं, ये क्या होता है? बुध। और जो कपड़ा होता है ना हमारा, जो ये कपड़ा बना होता है धागों से, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक एपिसोड में बताया था, ये क्या होता है? ये भी होता है बुध। कभी किसी ने अगर लाल किताब को पढ़ा हो तो बुध के उपायों में उसमें कच्चे सूत के बहुत सारे उपाय दिए जाते हैं। कच्चा सूत कमर पे बांधिए, हरे कच्चे सूत को ले जाकर गणपति जी को चढ़ा दीजिए, बहुत सारे उपाय। क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा बुध से होता है। अब आपके रोम और कपड़ों के धागे दोनों का संबंध एक ग्रह से हो गया, और ये कौन सा हो गया? बुध। बुध की दिशा क्या हो गई? उत्तर। ध्यान रखिएगा बात को, है ना। उत्तर का मतलब हो गया आपका नॉर्थ, जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली और ऊर्जा देने वाली, साथ में मनी मनी भी देने वाली दिशा मानी जाती है। अब आइए शुक्र पे, क्योंकि कपड़े को बेसिकली हम शुक्र से गिनते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र है आपकी लाइफ की लग्जरी, शुक्र है आपकी लाइफ का प्यार, शुक्र है आपकी मैरिज लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपके बॉडी का आकर्षण, आपके अंदर का चार्म। शुक्र क्या है? शुक्र है अट्रैक्शन, शुक्र क्या है? ग्लैमर, शुक्र क्या है? विलासता। तो शुक्र बेसिकली आपके जीवन का एक बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन को एक
अच्छी जगह पर पहुंचाने का। ठीक है जी। अब शुक्र क्या है? कपड़ा। और शुक्र को हम अपनी बॉडी के अंदर किस चीज़ में लेते हैं? आकर्षण में, किसी को भी अट्रैक्ट करने में। ठीक है। अब जब इसका संबंध एक एक करके समझाऊंगी और बहुत प्यार से समझिएगा। शुक्र का संबंध अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। अब आप एक चीज़ समझिएगा, जब हम दिन के वक्त कपड़े को धोते हैं तो उस कपड़े का मैल जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि शुक्र के अंदर से जो राहु है वो किसी तरीके से बाहर हो जाता है। और उस पर जब सूरज की तपन पड़ती है तो उस समय उसके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है। आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी, हम प्लास्टिक के किसी चेयर पे बैठ जाए और अचानक से हम उसके ऊपर से उठे ना तो करंट सा लगता है। आप ऊनी कपड़े पहनकर या आप एकदम थोड़े से सिंथेटिक कपड़े पहनकर किसी चेयर पे बैठिए, और वो भी प्लास्टिक की चेयर पे, जब आप उठेंगे ना तो एक बिजली की जैसे हल्की सी चिंगारी निकलती ना, ऐसे चिन करके आपके उस कपड़े में से भी करंट सा निकलेगा। ये क्या है? ये ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसे जागृत करने के लिए सूर्य की किरणों की ज़रूरत होती है। अगर इन पर सूर्य की किरण ना पड़े तो क्या होगा? आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और किसके आगोश में आ जाएगा? चंद्रमा के। शुक्र और चंद्रमा जब मिल जाएंगे तो आपका राहु जो है ना वो तांडव मचाने लगेगा, और आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? प्रेम की कमी, आकर्षण की कमी, विलासता की कमी, पैसे की कमी, आपके अंदर से ग्लैमर चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी से विलासता चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उनके साथ तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इसी को आपके कपड़े के बेसिक तत्व से, जैसे कि बुध से अगर हम कांटेक्ट करें तो सूर्य और बुध मिलकर क्या करते हैं? बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। जब हम कपड़े को धोते हैं, उसे निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद जब हम सूर्य की रोशनी में उसको सुखा देते हैं, तब उसके जो कण होते हैं, यानी कि उसके जो धागे होते हैं, उस पर जब सूर्य की किरण आती है तो वो अंदर ही अंदर उस कपड़े के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिस ऊर्जा को हम कहते हैं बुध आदित्य योग बन जाना। और ये आपको क्या देता है? ये आपको ग्रेस देता है, ये लोगों को आपके सामने झुकाता है। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, हम बहुत अट्रैक्टिव कपड़े पहन लें, हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लें, उसके बावजूद भी लोग हमसे प्रभावित नहीं होते। और कई बार बहुत हल्का मामूली कपड़ा पहना हुआ भी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे जाता है। अभी की बात करूं, अभी कुछ दिनों से एक वो बड़ा फेमस है, पुष्पा का एक गाना है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को याद होगा, कमेंट में लिखना। हाँ, मैं भूल रही हूँ। क्या पहना है उन्होंने? कोई बहुत एडिडास की या कोई बहुत ब्रांड की उन्होंने कोई टी शर्ट या शर्ट पहनी है? नहीं जी, बहुत सिंपल मामूली सी उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है, चेक किया आई थिंक, और वो भी उनको बहुत ज़्यादा ग्रेस दे रही है। ये होता है कपड़े का आकर्षण। एक छोटा सा रुमाल भी ना आपको आकर्षित बना देता है। पुराने ज़माने में ज़रा जाओ, जैकी श्रॉफ के गले में लगा हुआ एक छोटा सा रुमाल क्या गज़ब का उनको लुक दे देता था, है ना? भूलिए मत, आपका कपड़ा आपका शुक्र है, उसे अच्छा रखना, उसे एक्टिव रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रात को कपड़े सुखाने से क्या होता है? हम तो मुद्दे पर आए ना, हम तो मुद्दे की बात कर रहे थे। रात को जब हम कपड़ा बाहर सुखाते हैं तो शुक्र का संबंध बन जाता है किससे? चंद्रमा से। और बुध का संबंध बन जाता है किससे? चंद्रमा से। अब क्या होता है? बुध चंद्रमा के साथ हमेशा नेगेटिव माना जाता है, शुक्र चंद्रमा के साथ हमेशा विपरीत माना जाता है। इससे क्या होता है? नकारात्मक शक्तियों को आगमन करते हैं, हम बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ,
और आपके कपड़ों के अंदर वो नकारात्मक शक्तियाँ घुसकर आपकी बॉडी में क्या क्या काम करती हैं? डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, आपके बनते कामों को बिगाड़ देना, आपकी चीज़ों को कहीं ना कहीं उलट पलट कर देना। आप भी कहेंगे बात तो एक छोटे से कपड़े से चालू हुई थी और कहाँ गुरु, राहु, चंद्रमा सब कुछ आ गया। समझाया आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छी से, लेकिन घुमा फिरा कर अगर बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे बुज़ुर्गों ने गज़ब का ज्ञान बटोरा था और उसका तात्पर्य बस इतना था कि अगर हम रात को कपड़े धोकर और सुखाते हैं घर के बाहर छत पर या बालकनी में, तो हमेशा आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन रहता है। आपके साथ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियां भ्रमण करती हैं और आपके जीवन में हमेशा तनाव, पैसों की कमी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, क्यों बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के कपड़े बाहर नहीं सुखाए जाते। बच्चों के कपड़े इसलिए बाहर नहीं सुखाए जाते, शायद आपने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहते हैं कि बच्चे जब तक छोटे होते हैं, खास करके जब तक हम उनको अन्न नहीं खिला देते, मतलब वो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चों के पीछे कुछ ऐसी बुरी आत्माएं रहती हैं जो उनको पृथ्वी से वापस अपने योग में ले जाने के लिए तत्पर होती हैं। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, ज़रूर सुनिएगा। इन शक्तियों को घर के अंदर आगमन या उस बच्चे के अंदर प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका जो मिलता है ना, वो उसके कपड़े होते हैं। इसीलिए बच्चों के कपड़ों को छुपाकर सुखाया जाता है। रात को छोड़िए, शाम को छोड़िए, दिन में भी उनके कपड़े हम खुली जगह पर आमतौर पर नहीं सुखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। गर्भवती महिलाओं के कपड़े भी इसी कारण से बाहर नहीं सुखाए जाते, क्योंकि अगर वो रात को बाहर सूखेंगे तो कपड़ों के रास्ते बहुत आसानी से वो नकारात्मक शक्तियाँ या जिसे हम कहते हैं कुछ आत्माएं उनके अंदर तुरंत प्रवेश कर सकती हैं और उनकी बॉडी जो होती है उस समय उनके अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो उनसे फाइट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका बचाव इस अवस्था में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब लॉजिस्टिक बात पर आते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा गुरुवार के दिन कपड़े क्यों नहीं धोए जाते, ये सिर्फ एक मिथ्या है या इसके पीछे भी कोई बहुत गहरा राज है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान से आज एक छोटा सा ज्ञान आपके लिए। गुरुवार के दिन कपड़े इसलिए नहीं धोए जाते क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि शुक्र का बहुत बड़ा संबंध होता है कपड़ों के साथ और गुरु और शुक्र आपस में एक दूसरे के विद्रोही हैं। कपड़े का एक और संबंध होता है बुध के साथ और गुरु और बुध भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। इसी वजह से गुरुवार के दिन कपड़ों को धोना गलत माना गया है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे जो गुरु हैं यानी कि हमारे जो बृहस्पति हैं, हमारी कुंडली के गुरु हमारे यश मान प्रतिष्ठा को नीचे करते हैं, हमारे सौभाग्य को कम करते हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आने लगती है। यही बहुत बड़ा रीज़न है कि गुरुवार के दिन कपड़ों को धोना गलत माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार को कपड़े इसलिए भी नहीं धोने चाहिए क्योंकि उस दिन कपड़ों के ऊपर लगने वाला सर्फ या साबुन लगाना भी गलत होता है। इससे भी घर के अंदर दरिद्रता आती है, आपके घर का वैभव खत्म होता है और आपके घर के मालिक की यश मान प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर लगी रहती है। अब आया समझ में क्यों ये सारे रीजंस आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए हम बार बार आपको बताते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च, बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़ा राज छुपा होता है। तो कैसी रही आज की यात्रा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना
और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।